बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो अभी मैं जनाब सैयदा की कहानी पढ़ने जा रही हूँ और इसको फ़ातिहा करने के लिए हमें कोई भी मीठी चीज़ ले लेनी है। और यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर अगरबत्ती जला लेंगे जानमाज़ बिछाकर, और उसके बाद हम 1 गिलास पानी रख लेंगे। और ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पर मीठी चीज़ में मैंने टॉफ़ी ली है। तो आप 5 टॉफ़ी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। और इसे लेने के बाद हम इसे खोल कर रख देंगे और उसके बाद हम कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पे हम सारी टॉफ़ी को खोल लिए हैं और उसके बाद 1 गिलास पानी रख दिए हैं। और उसके बाद नाज़रीन ये देखिए, यहाँ पे जनाब सैयदा की कहानी की किताब कुछ ऐसी होती है और ये आपको बुक स्टोर पर, उर्दू बुक स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। किसी शहर में एक सुनार रहता था। उसकी औरत एक रोज़ पानी भरने कुएं पर गई। एकाएक शोर उठा कि सुनार का लड़का कुम्हार के आवे में गिर गया। वो सुनारनी इस कदर रोई कि बेहोश हो गई। कसी की हालत में उसने ख्वाब में देखा, एक बीवी नकाब पोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं कि ए औरत, तू मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुम्हार के आवे से सही व सलामत आवे तो मैं जनाबे सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी सुनूंगी। उतने में एक तरफ से शोर उठा कि सुनार का लड़का कुम्हार के आवे से जिंदा सलामत निकल आया। सुनारनी की गसी से आँख खुल गई तो क्या देखती है कि उसका लड़का सामने खड़ा है। सलवात। वो खुशी खुशी अपने घर ले आई और बाज़ार से 2 पैसे की सिरनी खरीद कर अपने पड़ोसियों के पास गई और कहा कि चलो मेरे घर, मैंने मन्नत मानी है। जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी सुनने चलो। सब औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक नकाबपोश बीवी को देखा। उन्होंने फरमाया, बैठ जा, मैं कहानी सुनाती हूँ। मदीना में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे लड़की की शादी है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे तो जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि उसका ज़िक्र जनाब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से करो। अगर वो इजाज़त दे तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ले जाओ। वो यहूदी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हज़रत ने फरमाया कि जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में अर्ज़ करो। चुनांचा वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत के लिए अर्ज़ किया। आपने फरमाया कि अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त लो तब चलूँगी। उस यहूदी ने अर्ज़ किया कि मैं जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा और जनाब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अब तो आप ही खुद ही इस अमर की मुख्तार हैं। आपने सवारी लाने के लिए उससे कहा। यहूदी सवारी लेने चला गया। जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जानमाज़ बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और हाथ बुलंद करके खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरे पालने वाले, मैं तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और तेरी कनीज़ हूँ। ना मेरे पास कोई कपड़ा है और ना कोई सामान है। ऐसी हालत में मैं शादी क्यों कर जाऊँ? अभी दुआ ख़त्म न होने पाई थी कि जन्नत की हूरें एक किश्ती में जन्नत के जेवरात व लिबास लेकर हाजिर हुई। सलवात। हूरों ने अपने हाथ से जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लिबास और जेवर से आरास्ता किया और सवारी में बिठाया। जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस यहूदी के घर पहुँचे तो आपके नूर से उसका मकान रोशन और खुशबू से मुअत्तर हो गया। सलावत। और जितनी यहूदी औरतें थीं सब बेहोश हो गई। आप उसी हुजरे में तशरीफ़ फरमा हुई जिसमें वो दुल्हन बैठी थी। कुछ देर के बाद सब औरतों को तो होश आ गया लेकिन दुल्हन को होश न आया। जब औरतों ने दुल्हन को देखा तो मुर्दा पाया। सब औरतें रोने पीटने लगी और एक हश्र बर्पा हो गया। जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये माजरा देखकर बड़ी हैरत हुई। आपने जानमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ी और खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया कि परवरदिगार, मैं तेरे कनीज खास तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ।
तू मेरी इज्जत रख ले वरना लोग कहेंगे कि मेरे आने से दुल्हन मर गई। आपकी दुआ भी ख़त्म न हुई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। अल्लाह ताला ने उससे अर्ज़ किया कि आप बनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मुझको अपना दीन बताइए। आपने उसको और 500 यहूदी औरतों को मुसलमान किया। सलवात हो। सब ने आपकी बहुत इज्जत की और बड़ी शान के साथ मैं कनीज़ के आपको रुखसत किया। ये माजरा जनाब सैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक दूसरी तरह भी बयान किया जाता है, और वो ये कि किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसने एक रोज़ अपने वज़ीर से कहा, शमान शिकार तैयार हो। बादशाह और वज़ीर दोनों की लड़कियों ने भी साथ चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चुनांचे दोनों लड़कियां भी हमरा हो गईं। चलते चलते एक जंगल में गुजर हुआ, वहीं सब ने क़याम किया और नाश्ता करने में मशगूल हो गई आई और एक दूसरे को खबर न रही। बादशाह और वज़ीर जुदा हो गए और लड़कियों का खेमा उड़कर एक पहाड़ी पर रुका। जब तूफ़ान ख़त्म हुआ तो बादशाह को अपना सामान और लश्कर तो मिल गया, मगर दोनों लड़कियों का कोई पता न चल सका। मजबूर होकर बादशाह और वज़ीर दोनों वापस आ गए। इत्तेफाक से उसी रोज़ किसी दूसरे मुल्क का बादशाह उस जंगल में शिकार को गया था। वहाँ पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी की तलाश में फिर रहे थे। अब दोनों लड़कियों का हाल सुनो। माँ बाप से छूटकर बादशाह जादी और वज़ीर जादी दोनों गले लगकर बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाब पोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं कि तुम मन्नत मान लो कि अगर हम अपने माँ बाप से मिलेंगे तो जनाब सैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी सुनेंगे। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो उन्होंने ये मन्नत मान ली। परवरदिगार आलम मुसब्बिबुल असबाब है। वो सिपाही जो पानी की तलाश में गया था, जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि दोनों लड़कियां बैठी रो रही हैं। उसने उनसे हालात दरियाफ्त किए कि तुम यहाँ कैसी आई। उन लड़कियों ने सारा वाक़या उनसे बयान किया। खिदमत में हाजिर होकर उन लड़कियों का वाक़या बयान किया। बादशाह ने फ़ौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवा लिया और वज़ीर ने उन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज़ के बाद लड़कियों के वालिदैन को खबर हुई कि फ़लाँ बादशाह के यहाँ दोनों लड़कियाँ जिंदा सलामत मौजूद है, तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने बादशाह को शुक्रिया का ख़त लिखा और लड़कियों को भेज देने की ख्वाहिश की। उस बादशाह ने ख़त का जवाब दिया और लिखा कि हम लोगों ने मंजूर कर लिया, और लड़कियां बादशाह के यहाँ से रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिली और सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। सलवात हो। मगर लड़कियां जनाब सैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी सुनना भूल गईं। दोनों तरफ से शादियों के इंतजामात होने लगे और तारीखें मुकर्रर होकर दोनों का अक़्द हो गया और वो दोनों बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपने ससुराल पहुँच गए। इत्तेफाक से जहेज में एक लोटा पानी से भरा हुआ दरवाज़ा पर छूट गया। एक सिपाही को हुक्म हुआ कि वो फ़ौरन जाकर लोटा ले आए। सिपाही जब आया तो क्या देखता है कि ना वो महल है, ना तख्त है, ना बादशाह, ना कुछ और सामान है, सिर्फ एक मैदान है। सिपाही हैरत में था कि ये क्या माजरा है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि वो लोटा उठावे और झुक कर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो फ़ौरन ही एक काला सांप बन गया और उसने उस सिपाही को काटना चाहा। ये खौफज़दा होकर पीछे हटा और भाग कर अपने बादशाह के पास आया और सारा वाक़या उससे बयान किया। ये तमाम बातें सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जादूगरनी हो, बतलाओ ये क्या माजरा है, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। वो लड़कियाँ हैरत ज़दा रह गईं और कोई जवाब न दे सकीं। बादशाह ने उन लड़कियों को कैद कर दिया और कहा कि कल तुम लोगों को कत्ल कर देने के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। कैद खाने में वज़ीर जादी ने शहज़ादी से और खुदा से दुआ करने लगी। रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि वही नकाब पोश बीवी आई और फरमाती हैं कि तुमने माना था कि जनाब सैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी सुनूंगी, मगर तुमने ना सुनी। ये उसी का अजाब है। अब तुम दोनों अपनी कहानी सुनो और जान जाए। ये बतलाइए कि हम लोग कैद खाने में शीरनी वगैरह का क्यों कर इंतज़ाम करें। आपने फरमाया कि सुबह को तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, उसकी शीरनी मंगवा लेना और कहानी सुनना। चुनांचे सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने शीरनी मंगवाकर कहानी सुनी और अपनी गलती की रो रो कर माफ़ी मांगी। बादशाह ने सुबह को जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, इन दोनों लड़कियों को कत्ल कर डालो। जब जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उसने कहा कि हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में अर्ज़ करो कि वह हमसे पहले हमारी चंद बातें सुन ले, फिर कत्ल। जल्लाद ने जब ये पैगाम बादशाह की खिदमत में पहुंचाया तो वो खुद लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रो रो कर अर्ज़ किया कि गरीब परवर, जब हम लोग आंधी से उड़कर पहाड़ पर पहुँचे और रोते रोते बेहोश हो गए थे तो एक नकाब पोश
बीवी आई थी और फरमाया था कि जनाब सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी मान लो तो अपने वालिदैन से मिलोगी। हम दोनों ने ये मन्नत मान ली थी, लेकिन अपने वालिदैन से मिलने के बाद ये कहानी सुनना भूल गई थी। ये उसी का अजाब है। अब आप अपने सिपाही फिर भेजिए और हालात वालिदैन के दरियाफ्त करवाइए। बादशाह ने सिपाहियों को दोबारा उनके वालिदैन के मुल्क भेजा तो वहाँ बादशाह और उसका तख्त व ताज सब मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह से जब बयान किया तो उसको यकीन हो गया कि बेशक ये अताब इलाही था और कुछ न था। बादशाह खुश हो गया और लड़कियां कैद से आज़ाद हो गईं। सलवात। ये कहानी वह बुर्कापोश मुअज्जमा सुनारनी से कहकर गायब हो गई। सुनारनी अपने घर आई तो देखा उन तमाम पड़ोसियों के घर में आग लग गई है जिन्होंने ये कहानी सुनने से इनकार कर दिया था। दुआ करो जिस तरह सदक़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनारनी और उन लड़कियों की मुराद पूरी हुई, उसी तरह हर मोमिन और हर मोमिना और हर मुस्लिम व मुस्लिमा की भी हर मुराद बतफ़ैल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हो। आमीन रब्बुल आलमीन। आमीन रब्बुल